जैसा आपने कहा गुरुजी कि जन्म लेते समय जिसका सर पहले ना निकला हो, जिसका पांव पहले निकला हो, ऐसी कोई लड़की हो, पढ़ाई में सबसे आगे, दूसरे शहर में जाकर काम करने वाली, गंगा माँ का आदेश पाने वाली, वही वो पहली लड़की है। कब से इंतजार कर रही थी मैं। पंडित जी बिल्कुल सही कहा। इस इलाके की मालकिन अलंकार नाचियार बोल रही हूँ। उस नंबोदरी को जल्दी आने के लिए कहो। चाहे जो करना पड़े करो, पर गंगा माँ के श्राप से मुक्ति मिलनी ही चाहिए। नाग माता को उसके टिले में ही मार दो, ये मेरा आदेश है। महारानी की इच्छा अनुसार ही होने दीजिए। किस शहर में काम करती है वो? चेन्नई में। हाँ। लेकिन अभी वो लड़की अपना काम छोड़कर अपने गांव में आ गई है। काम करने वाली जगह पे एक लड़का उससे प्रेम करता है। हमारे इस गांव की लड़की से विवाह करेगा, ऐसी वो इच्छा रखता है। उस लड़के का पता नहीं क्या हाल होगा। इस डर के कारण अपने पिता के कहने पर काम को छोड़कर अपने गांव लौट आई है। गांव के लोगों के सामने ये सब अंधविश्वास है, ये साबित करना है। लोगों के दिलों से इस डर को निकालना ही होगा और उसके लिए गंगा माँ की कहानी जाननी होगी। दिव्यानी, यही ना? हाँ। पैर की तरफ से जन्म लिया है। हाँ। मतलब वो साक्षात देवी स्वरूप है, ऐसा ही ना? हाँ हाँ हाँ। उसका हाथ लग जाए तो हाँ। बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। दिव्यानी इस गांव में आई है, ये पहले से ही निर्धारित है, ऐसा प्रतीत होता है। प्रश्न पत्री में जैसा लिखा है वो और आपने जैसा बताया, अगर वो कन्या एक जैसी है और वो सप्त माताओं की मूर्तियों को खोज पाने में सक्षम है, वो निश्चित ही देवी स्वरूप है। और मुझे लगता है वो दिव्यानी हो सकती है। अगर मैं उसे एक बार सामने से देख लूंगा तो हमें जिस कन्या की खोज है उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। दिव्यानी से मुझे मिलना है। आदेश गुरुजी। अभी जाकर आपकी इच्छा को बताकर दिव्यानी से आपके मिलने का प्रबंध करता हूँ गुरुजी। मुझे आदेश दीजिए गुरुजी। कल्याण हो। हाँ। माँ, ये बच्ची क्यों रो रही है? 2 दिनों से इसे बुखार है। दवाई से कोई फायदा नहीं हो रहा, बुखार कम नहीं हो रहा इसका। आप मेरे साथ आइए। चलो बेटी। मालिक, प्रेसिडेंट जी। आइए पंडित जी। बच्ची को बुखार है, दिव्यानी इसे छू लेगी तो इसका बुखार ठीक हो जाएगा, इसीलिए लाया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ मालिक, वो सब मैं बाद में समझा दूंगा। ठीक है, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए माँ जी। दिव्यानी बेटी, आइए आइए माँ जी। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे और मालिक से मिलने के लिए ही यहाँ आया। रास्ते में इनसे भेंट हो गई। इन्होंने कहा बच्ची को बुखार है, सर से लेकर पांव तक तुम छुओगी तो इसका बुखार उतर जाएगा, इसीलिए इनको यहाँ लेकर आया हूँ। बेटी, जा करके थोड़ा नमक लेकर आओ। ठीक है पंडित जी। बेटी, इस बच्ची को लेकर थोड़ा वहां बैठ जाओ। दीजिए इन्हें।
वहां रख दीजिए मालिक। बेटी, उस नमक में हाथ लगाकर बच्ची के ऊपर हाथ घुमा दो बेटी। आओ बेटी, अभी बुखार उतर देखा गया माँ, क्या? आपकी बच्ची का बुखार उतर हाँ। गया, पूरी तरह ठीक हो गई है। ठीक है उन्हें पंडित जी। नमस्कार करो। धन्यवाद धन्यवाद। पंडित जी, कैसे हुआ? बुखार उतर गया? आपकी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है। दिव्यानी के अंदर देवी माँ का अंश है, अम्मन माता का आशीर्वाद है। आपकी बेटी के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। तुम दूसरों की जैसी नहीं हो बेटी। जन्म के समय बच्चे का सर पहले बाहर आता है, तुमने पैर निकाल कर जन्म लिया है बेटी। पैर से जन्म लेने वालों में बीमारियों को ठीक करने की शक्ति होती है, उसके साथ माता का भी आशीर्वाद रहता है। तुम्हारी माँ गर्भवती थी तो इन्होंने ही देखभाल की थी। आप ही बताइए माँ। पंडित जी जो कह रहे हैं सही है। तुमने पैर पहले रखकर जन्म लिया है, वैसी बच्चियां विशेष होती हैं। और ये बात मैं अपने पूरे अनुभव से कह रही हूँ। जब तेरा जन्म हुआ तब कोर्ट में केस जीत के तुम्हारे पिता अपने पैतृक संपत्ति को फिर से वापस ले आए। सही कह रही हूँ ना प्रेसिडेंट जी? हाँ हाँ बेटी। तुम कितनी भाग्यशाली हो नहीं पता। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, ये बात मुझे पता है। देखा ना, तेरा हाथ लगते ही बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। देखा बेटी, तुम्हारे हाथ लगाते ही बच्ची ठीक हो गई। ठीक है माँ जी, अब आप जा सकती हैं। मुझे मालिक से कुछ बात करनी है। ठीक है बेटी, चलती हूँ। मालिक, श्री महाशक्ति आश्रम के पीठाधिपति श्री विष्णु भारती जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। ऐसा क्या? किस कारण से? प्रश्न पत्रिका देखकर ही कहा कि हमारे गांव में अच्छे नक्षत्र ग्रह में पैदा होने वाली एक लड़की है, उस लड़की से मुझे मिलना है, ऐसा उन्होंने मुझे बोलने के लिए कहा। मुझे पता था वो सिर्फ दिव्यानी ही है। गुरुजी से दिव्यानी के बारे में कहा, तुरंत उन्होंने आपकी बेटी से मिलने की इच्छा बताई। वही बात मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। पंडित जी, बोलो बेटी। पीठाधिपति जी मुझसे मिलना चाहते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं मेरे अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। आपके हाथ लगाते ही वो बच्ची का बुखार उतर गया। अगर हम में से कोई ऐसा करता तो क्या हो सकता था? लेकिन अगर मुझ में ऐसी कोई शक्ति होती तो मुझे अपना काम छोड़कर यहाँ आना पड़ता क्या? अगर शक्ति है तो मेरे आसपास जो कुछ हो रहा है उसे ठीक क्यों नहीं कर पा रही? बेटी, ईश्वर का जो काम है वो करने की शक्ति तुम्हारे पास है, उसे छोड़कर दूसरा काम क्यों करना है? कि आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? जैसा माता कह रही है हम तो वही कर रहे हैं। गंगा माँ का आदेश लेकर तुम काम पर गई थी और आपके यहाँ आने के पीछे कोई तो कारण जरूर होगा बेटी। आपका क्या कार्य है वो गुरुजी बताएंगे। कब उनसे जाकर मिलना है वो मैं पूछ कर बताऊंगा। पीठाधिपति गुरुजी से जाकर आपको मिलना है। जरूर पंडित जी, ये तो हमारा भाग्य है। सही कहा। आप गुरुजी से समय मांगकर बताइए, मैं दिव्यानी को उनके पास भेज देता हूं। तो फिर मैं चलता हूँ बेटी। नमस्कार। नमस्कार। दीदी, मैंने कहा था आप में बदलाव की शक्ति है, सब ठीक हो जाएगा। आप ये बदलाव जरूर करेंगी, मुझे ये विश्वास है। और इसी के साथ मेरी प्रार्थना है कि आपके अंदर
वो जो दिव्य शक्ति है वो आपके प्यार को सफल बनाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे जैसा आपकी जिंदगी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सौम्या, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर शंकर, शिव शिव शंकर, हर हर शंकर, शिव शिव शंकर, हर हर शंकर, शिव शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव शंकर, हर हर शंकर, शिव शिव शंकर, शिवा, हर हर शंकर। ओम नमः शिवाय, हर हर शंकर, शिव शिव शंकर, हर हर शंकर। ये क्या भेष बनाया है? What? भेष बोल रही हो? नमः शिवाय, नमः शिवाय। भक्ति है माँ, भक्ति। भक्ति और प्यार पाने के लिए लोग जिंदगी में क्या क्या नहीं करते हैं। मैं अपनी दिव्यानी को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए मैंने भक्ति को हमेशा के लिए चुन लिया माँ। इसमें तो कोई गलत नहीं है ना माँ? क्यों माँ, ऐसी क्यों देख रही हो मुझे? तुम्हारा बेटा बदल गया है क्या? इस बात से आश्चर्य हो रहा है? नहीं, इतनी आसानी से तुम खुद को बदलोगे नहीं, इसलिए थोड़ा शक हो रहा है। तुमने तो कहा था माँ, भगवान पे भक्ति और विश्वास होगा तो जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। ऐसा भेष बनाकर। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बार बार इसे भेष मत बोलो माँ। ये भेष नहीं तो और क्या है बेटा? काला शर्ट, काली धोती पहनकर, तुलसी माला छोड़कर रुद्राक्ष माला पहना है, इसका मतलब भेष बदलना ही हुआ ना? अरे यार, ऐसा भी होता है क्या? सब गड़बड़ हो गया माँ। सच में भक्ति रखने वाला ऐसा कभी नहीं करेगा। भगवान को दिल से मानना चाहिए। भेष बदलने से कुछ नहीं होता, सब कुछ भगवान की शक्ति से ही होता है। पूरे विश्वास के साथ पूजा करो। एक बच्चा जैसे अपनी माँ पर भरोसा करता है, वैसे ही भगवान की शक्ति के सामने खुद को सौंप दो। ऐसा पूरे मन के साथ करोगे तो वही सच्ची भक्ति है। ये भेष बदलने की जरूरत नहीं है। देखो माँ, कनिकापुर के स्वामी जी ने मुझसे कहा कि अगर मैं भक्ति के साथ गया तो गंगा माँ की कहानी को मुझे जरूर बताएंगे, और उसीलिए मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ माँ। गंगा माँ की मुझे कहानी जाननी है और लोगों के अंधविश्वास को मुझे खत्म करना है माँ। सुनो बेटा, भेष बदलकर बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन गुरुजी ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। माँ, तुम्हारे अंदर अभी तक सच्ची भक्ति नहीं आई है, ऐसे दिव्यानी तुम्हें नहीं मिलेगी। उसे जिस बात का डर है वैसा ही हो जाएगा, तुम्हें कुछ हो जाएगा। माँ, मैं तुमको साफ साफ कहता हूँ, किसी से भक्ति जबरदस्ती नहीं करवा सकते, और अगर भगवान है तो सामने आए। मैं ऐसे कैसे भक्त बन जाऊँ माँ? हवा को भी आंखों से नहीं देख सकते हैं हम, लेकिन वो तो होती है ना। देख नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं ना माँ? भगवान की शक्ति को भी हम महसूस कर सकते हैं। अब देखो, इस दुनिया में बहुत से तकलीफ झेलने वाले लोग हैं जो कि हमें हर रोज हर जगह दिखते हैं। कोई भी माँ तकलीफ झेले बिना बच्चे को पाल पाई है क्या? तुम अच्छी तरह पढ़ाई करो, अच्छे से काम करो, अच्छे धन दौलत के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो। ये सब भगवान के आशीर्वाद के बिना कभी नहीं हो सकता बेटा। अगर दुनिया में सच में कोई शक्ति होती तो कुछ चुने हुए लोगों के पास इतनी दौलत नहीं होती, और दूसरी तरफ कुछ लोग इस तरह गरीब भी नहीं होते। आखिर भगवान ऐसा डिफरेंस क्यों करता माँ? जो भगवान को नहीं मानते वो लोग भी इस दुनिया में आराम से जी रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो भी कष्ट झेल रहे हैं। उसका भी कारण है माँ, हर चीज के पीछे भक्ति नहीं होती है, हर चीज के पीछे सिर्फ लॉजिक होता है माँ। ऐसा बोलने वाले लोगों को आखिरकार एक दिन भगवान की शरण में जाना ही पड़ता है, और उनके जैसा तू भी एक है जो एक दिन यही करेगा। वो सब बाद में देख लेंगे माँ, लेकिन एक चीज तय है, दिव्यानी के बिना
मैं सच में जी नहीं पाऊंगा माँ। तू मेरा बेटा है ना, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला माँ? कनिकापुर में मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। क्या सच में? वहाँ जाकर गुरुजी से बात करूंगी। इसके अलावा मेरी बहू को मुझे देखना नहीं है क्या? मैं बहुत खुश हूँ। समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपनी खुशी जताऊं। You are sweet मम्मी। मैं अभी जाकर जाने का सारा अरेंजमेंट करता हूँ। ओके बाय। ए शिवा, हाँ पहले जाकर कपड़े बदल कर आओ। ठीक है माँ, अभी करता हूँ।